हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूएफओ जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। मैडम यू ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थी कि वो जो दो पर्सन जिन्हें योद्धा को इस दुनिया में लाने के लिए चुना गया है, वो दो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मुझे मुझे बहुत चिंता हो रही है। तभी जान फरमान कहते हैं, यू तुम ऐसी बात क्यों सोच रही हो? उस योद्धा का इस दुनिया में आना तय है और तुम चिंता मत करो, हमारे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। वो उस योद्धा को जन्म देने वाला है जो कि एक बड़ी शक्ति से लड़ने जाएगा। उसकी माँ को भला क्या ही हो सकता है? तुम जहाँ फिक्र मत करो, विंग को कुछ भी नहीं होगा। तभी मैडम यू कहती है, क्या क्या आपने विंग को ये सब बताया है? जान फरमान कहते हैं, नहीं, मैंने अभी किसी को भी कुछ भी नहीं बताया है यू। मैडम यू कहती है, पर क्यों? आप विंग की शादी करवाने वाले हो, पर विंग को बिना बताए? जान फरमान कहते हैं, ऐसा नहीं है यू, मैं विंग की शादी करवाऊंगा, पर मैं उससे ये छुपाऊंगा नहीं। मैं विंग को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं उसे सब कुछ बता सकूँ, सब समझा सकूँ, उसे कह सकूँ कि ये काम कितना ज़रूरी है। हमारा बेटा भी छोटा है, उसे हमें समझाना होगा। मुझे पता है विंग इसके लिए शायद तैयार नहीं होगा, पर हमें उसे तैयार करना होगा। यू ये जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपता हूँ। कल मैं विंग, जियान चैंग, यान ली तीनों के सामने ये सारी बातें करूँगा। मैं उन सबको ये सब बता दूँगा। यू तुम बस विंग को संभाल लेना और उसे समझा देना कि उसके लिए ये कितना ज़रूरी है और वांग जी उसका होने वाला हस्बैंड है। यू कहती है, जैसा आप कहे। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी साथ में ब्रेकफास्ट कर चुके थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जियान फेमिंग सभी को अपने पास बुलाते हैं। वो अपने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। जियान चैन, जियान याली और विंग तीनों ही अपने पिता के पास आ जाते हैं। वहाँ पर मैडम यू पहले से ही मौजूद थी। तीनों ही आकर कहते हैं, पहले वो अपने पिता को बो करते हैं और फिर अपने पिता से कहते हैं, पिताजी आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? तभी जियान फेमिंग कहते हैं, जियान चैंग, जियान याली, विंग, मुझे तुम तीनों से एक ज़रूरी बात करनी है। जियान चैंग कहता है, कैसी बात पिताजी? तभी जियान फेमिंग कहते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है, ये बात हमारे फ्यूचर से जुड़ी है। विंग कहता है, हमारे फ्यूचर से? जियान फेमिंग कहते हैं, हाँ विंग, और तुमसे भी जुड़ी है विंग। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और अपने पिता की तरफ देखकर कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं पिताजी? तभी जियान फेमिंग कहते हैं, विंग, तुम्हें याद है ना कि तुम अचानक से ही क्लाउडिसस से गायब हो चुके थे? विंग कहता है, हाँ पिताजी, और मैंने सबको बताया भी था कि मैं आखिर कैसे और कहाँ पर था।
जान फैमैंग कहते हैं, मुझे बताओ आखिर तुम थे कहाँ। विंग कहता है, मैं एक केव के अंदर था जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ थी पिताजी। वहाँ पे फिर हमें एक लेडी मिली। विंग सारी बातें बताने लगता है। तभी जान फैमैंग कहते हैं, तुम्हें पता है ना वो लेडी कोई आम लेडी नहीं है। विंग कहता है, हाँ वो लैंड क्वीन है, लैनियर। तभी जान फैमैंग कहते हैं, हाँ और तुम्हें ये भी पता होगा ना वो कितने सालों से वहाँ है। तभी विंग कहता है, हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, वो इतने सालों से उस गेम में थी पिताजी। उन्होंने वो वीणा बनाई और उसे वांग जी को दे दिया ताकि वो उसे उस योद्धा तक पहुंचा सके। पिताजी वो योद्धा कौन है? मैंने उनसे पूछा था पर उन्होंने कहा कि ये बात मुझे आप बताएंगे। पिताजी बताइए ना वो कौन है। तभी जियांग फैमैंग कहते हैं, तुम मुझसे बहुत जल्दी मिलोगे विंग। विंग कहता है, क्या सच में? क्या सच में पिताजी आप उसे जानते हैं? तभी जियांग फैमैंग कहते हैं, अभी तो मैं उसे नहीं जानता पर मैं बहुत जल्दी उसे जानने वाला हूँ विंग। विंग कहता है, इसका क्या मतलब हुआ पिताजी? जियान चैंग जियान याली दोनों ही कंफ्यूज थे। विंग भी बहुत ही कंफ्यूज था। जियान याली कहती है, पिताजी आप क्या कह रहे हैं? जियान चैंग कहता है, हाँ पिताजी बताइए ना आखिर वो योद्धा है कौन और आप उसे कैसे जानने वाले हो। तभी जियान फैमैंग कहता है, विंग तुम्हें पता है वो योद्धा कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं है, वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर योद्धा है जो कि हमें एक आने वाली बड़ी मुसीबत से बचाने वाला है। विंग पर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फैमैंग कहते हैं, विंग ऐसा मत बोलो, वांग जी बहुत अच्छा है और वो तुम्हारा सच में बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। विंग तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और तुम्हारी इसमें मंजूरी हो या ना हो तुम्हें वांग जी से शादी करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये फैसला तो सीधा हेवन से ले चुका है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी वांग जी की शादी एक हफ्ते बाद ही होगी। विंग मुझे पता है तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो पर विंग तुम अपने बाबा की बात मानो। वांग जी तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही अच्छा पार्टनर बनेगा। विंग तुम्हारे हाथों में इस लैंड क्लैन के और बाकी सारे क्लैन का फ्यूचर टिका है। विंग अगर तुमने वांग जी से शादी नहीं की तो फिर वो योद्धा कैसे आएगा? वांग जी और तुम दोनों के ही शादी करने के बाद वो योद्धा आएगा और फिर हमें आने वाली उस बड़ी मुसीबत से बचाएगा। विंग मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत छोटे हो और इस शादी के लिए तैयार नहीं हो पर विंग मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सारे क्लैन यही चाहते हैं कि तुम्हारी और वांग जी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया ताकि मैं तुम्हें सारी बातें बता सकूँ, तुम्हें समझा सकूँ। विंग तुम आराम से
एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना विंग। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे वो बस अपना सर झुकाकर खड़ा था। यानली विंग को देखती है, वो विंग को थाम लेती है। जियान चैंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बाबा ने उसके भाई की शादी उस वांग जी से तय कर दी है। वो जियान चैंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैडम यू विंग को देखती है, जिसकी आंखों में आंसू थे। वो विंग के पास आती है और कहती है, विंग विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, माँ मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने आप को अपनी माँ और अपनी जगह से छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। जैन फेमैंग और मैडम यू दोनों को विंग ऐसे देखना पसंद नहीं है। किसी को भी विंग को ऐसे देखना पसंद नहीं है, पर वो भी कुछ भी नहीं कर सकते। विंग के जाने के बाद जियान चैंग कहता है, बाबा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी जियान फेमैंग कहते हैं, जियान चैंग मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। विंग और जियान चैंग की शादी होना बहुत ज़रूरी है। तभी जियान चैंग कहता है, आप उस कोल्ड प्रिंस से मेरे भाई की शादी कैसे करवा सकते हैं? तभी जियान फेमैंग कहते हैं, जियान चैंग वांग जी ऐसा नहीं है। मुझे पता है तुमने वांग जी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होगी, पर वो ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो अपने अंकल की सारी बातें मानता है। जियान चैंग कहता है, पर मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। जियान फेमैंग कहते हैं, जियान चैंग अब इसमें कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा। मैंने विंग और वांग जी की शादी तय कर दी है और अब ये फैसला हो चुका है और इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर जियान फेमैंग भी वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू जियान चैंग और जियान याली से कहती है, तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ। तभी जियान याली कहती है, माँ पर विंग। तभी मैडम यू कहती है, यानली तुम चिंता मत करो, विंग को मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ। मैडम यू कैसा कहते हैं, जियान चैंग और जियान याली भी ऐसे चले जाते हैं। दूसरी तरफ लैन क्लैन में जेबू जुन और वांग जी दोनों ही साथ में बैठे हुए थे। वांग जी कुछ सोच में था और जेबू जुन बस वांग जी को देख रहे थे। जेबू जुन वांग जी को देखकर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी अपने भाई की बातें सुनकर होश में आता है और कहता है, हाँ कुछ नहीं ब्रदर। तभी जेबू जुन कहते हैं, तुम क्या सोच रहे थे? वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं ब्रदर। तभी जेबू जुन कहते हैं, क्या तुम विंग के बारे में सोच रहे थे? इस बात पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। जेबू जुन कहते हैं, क्या तुम ये सोच रहे हो कि विंग इस शादी के लिए तैयार होगा कि नहीं? कुछ भी नहीं कहता है, पर जेबू जुन समझ चुके थे। जेबू जुन कहता है, वांग जी तुम चिंता मत करो, मुझे पता है ये फैसला लेना बहुत ही जल्दबाजी का काम है। ये सब जल्दबाजी में हो रहा है। विंग इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता, पर तुम दोनों की शादी तय हो चुकी है। विंग अगर ना भी बोलेगा फिर भी उसे तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। तभी वांग जी कहता है, पर गगा मैं नहीं चाहता कि विंग किसी मजबूरी में आकर मुझसे शादी करे। मैं नहीं चाहता कि वो किसी के दबाव देने के कारण मुझसे शादी करे। जेबू जुन कहते हैं, वांग जी मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है, पर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने अंकल की बात सुनी थी ना, अंकल ने क्या कहा? उस योद्धा को लाने के लिए तुम दोनों चुने गए हो और तुम दोनों की शादी होना बहुत ज़रूरी है। तभी वांग जी कहता है, पर अगर विंग इस शादी के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं नहीं चाहता कि उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स किया जाए। जेबू जुन कहते हैं, वांग जी तुम ज़्यादा मत सोचो, विंग के फादर उसे लेकर गए हैं, वो उसे सब समझा देंगे। विंग अपने फादर की बातें मानता है, वो अपने फादर की बातों को ज़रूर समझेगा और वो ये भी समझेगा कि तुम दोनों की शादी
भी कहती है विंग तुम उस समय बहुत छोटे थे बेटा, और तुम्हें उस दिन के बाद से वो मिला भी नहीं। विंग तुम्हें अब उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। विंग मैडम यू की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। मैडम यू उसके आंखों में से आंसुओं को पोंछती है और कहती है विंग मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर विंग तुम एक बात सोच कर देखो, तुम्हारी और वांग जी की शादी होना कितनी ज़रूरी है। और वांग जी भी कोई बुरा लड़का नहीं है विंग, वो कितना अच्छा है। तुम क्लाउड रिसर्च गए थे ना, तुम वांग जी से मिले होगे। विंग इस बात पर हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो तुम बताओ क्या तुमने उससे बात की? विंग कहता है वो कहती है तो वो कैसा है, क्या वो ठीक है, क्या वो वैसा ही है जैसा तुमने सुना था, बताओ मुझे। विंग कहता है नहीं वो वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। मैडम वो कहती है तो फिर क्या प्रॉब्लम है विंग, देखो वो कितना अच्छा है। मुझे पता है तुम अभी उसे ज़्यादा नहीं जानते हो, पर विंग तुम एक बार उससे शादी करने के बाद तुम्हें अभी अच्छे से उसे जानने को मिलेगा। तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारी लाइफ में आ रहा है तुम्हारे लिए। विंग वांग जी सच में बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारा एक अच्छा हस्बैंड बनकर सामने आएगा, देख लेना। तुम्हें अब उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम काफ़ी समय से बस उसे ही चाहते हो, पर तुम्हें अब उसे भूलना होगा विंग। आखिर कब तक तुम उसका इंतज़ार करते रहोगे? विंग कहता है पर अगर वो आया तो। विंग तभी मैडम ये कहती है अगर उनसे आना होता तो वो कब का आ जाता विंग। विंग तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा कितने सालों से योद्धा की तलाश में थे और कितने वक्त से उस दो इंसानों को ढूंढ रहे थे। याद है ना मैंने तुम्हें बचपन में एक कहानी सुनाई थी जिसमें गॉड ने फैसला किया था कि कोई आएगा और उन सभी लोगों को बचाएगा जो मुसीबत में हैं, और तब से सभी उस लोग को ढूंढ रहे थे। वो कहानी किसी और के बारे में नहीं बस कि उस योद्धा के बारे में ही थी, और वो दो लोग जिसे सब ढूंढ रहे थे जो कि योद्धा को लेकर आने वाले हैं वो तुम और वांग जी हो। तुम्हारे बाबा बहुत सालों से बस तुम दोनों को ही तलाश रहे थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि जिन्हें वो तलाश रहे हैं वो तो खुद उनके घर में ही हैं। विंग तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। विंग ये शादी सिर्फ तुम्हारे और वांग जी में नहीं, लैन क्लैन और जैंग क्लैन में नहीं, बल्कि सारे क्लैन के बीच खुशियाँ लेकर आएंगी। सबके मन में जो डर है कि वो मुसीबत आकर सब कुछ तबाह कर देगी, वो डर सबके दिल से ख़त्म हो जाएगा विंग, क्योंकि वो योद्धा आएगा जो कि सबको बचाएगा। विंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए? विंग कहता है मैं जानता हूँ माँ आप क्या कहना चाहती है, पर मेरा दिल तो बस उसी को चाहता है। तभी मैडम भी कहती है शादी के बाद देख लेना तुम्हारा दिल बस तुम्हारे हस्बैंड के लिए धड़केगा, और हाँ मेरी बात याद रखना, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा विंग। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो तुमसे अलग नहीं होगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम कितना भी अपने पास रख लो वो चला ही जाएगा। विंग अपनी माँ की तरफ देखने लगता है। मैडम यू कहती है बहुत रात हो गई है, मैंने खाना भी नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। विंग कहता है मेरा मन नहीं। मैडम कहती है विंग कहता है माँ। मैडम कहती है चलो खाओ। मैडम यू विंग को अब खाना खिलाती है और फिर कहती है अच्छे से सोना हाँ, और ज़्यादा फिक्र मत करना, तुम्हारे पापा बस तुम्हारी भलाई के बारे में सोचते हैं विंग, वो तुम्हारे लिए कभी भी कुछ गलत फैसला नहीं ले सकते। विंग बस हमें अपना सिर हिला देता है और बेड पर लेट जाता है। विंग को सुलाकर मैडम वहाँ से चली जाती है। विंग अभी भी उस कड़े को देख रहा था। उस कड़े को देखते देखते विंग उस कड़े को अपने हाथ में पहनता है, अपने सीने से लगाता है और फिर कहता है तुम अगर मेरे ना भी हो सके फिर भी मैं तुम्हें ही चाहूँगा। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इधर दूसरी तरफ वांग जी भी बस विंग के बारे में ही सोच रहा था। वो बेड पर लेटा हुआ था और सोच रहा था विंग क्या तुम इस शादी के लिए तैयार होगे? क्या तुम मुझे पसंद करोगे? विंग मैं तुम्हारा सच में बहुत ख्याल रखूँगा। विंग मुझे अब पता चल गया है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है।
तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।